नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार शरीफ के मॉडल सदर अस्पताल में एक दुखद घटना सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद एक परिवार को अपने बेटे का शव ठेले पर ले जाना पड़ा। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। मामला सामने आने के बाद अस्पताल के उपाधीक्षक ने जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दरअसल रविवार को बिहार थाना क्षेत्र के थवई मोहल्ला निवासी मोहम्मद सदरुल होदा के बेटे अरशद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिवार वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज से सदर अस्पताल ले गए थे। पोस्टमार्टम होने के बाद उन्होंने अस्पताल से शव वाहन या एम्बुलेंस मांगी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसीलिए वे शव को ठेले पर लाद कर लगभग 5 किलोमीटर दूर अपने घर ले गए। कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। इस बार के चुनाव में बहुत कुछ खास होगा, लेकिन सबसे खास होगा इस बार नए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। इसके लिए जल्द ही बिहार के कई जिलों को ईवीएम मशीन भी मिलने वाली है। अब बिहार में चुनाव कराने को लेकर कर्मियों का सत्यापन किया जा रहा है और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से सभी विभागों को कर्मियों की सूची भेजी गई है। निर्वाचन कार्यालय को उन सभी का सत्यापन करने के बाद रिपोर्ट देने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि M3 ईवीएम अत्याधुनिक तकनीक से लैस ईवीएम है और बिहार चुनाव के मद्देनजर 21 मई तक इसके मिलने की संभावना है। इसके बाद 25 मई से फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू हो जाएगी। करीब 1 माह तक 25 इंजीनियर्स मिलकर इसका कार्य करेंगे। इस ईवीएम की विशेषता जानकर आप भी खुश हो जाएंगे और वे ये है कि अगर इसे छेड़छाड़ किया गया या इसका एक भी स्क्रू खोला गया तो ये निष्क्रिय हो जाएगी। अब आगामी विधानसभा चुनाव में इस ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार के वैशाली जिले से प्यार, शादी और धोखे का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दुबई से बिहार पहुंचे एक आश्रित पति ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी को गोली मार दी। पति का आरोप है कि पत्नी हर मर्दों से मिल रही थी और फोन पर बात कर रही थी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल महिला को महुआ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के बाएं कंधे में गोली लगी है। दरअसल 3 साल पहले भगवानपुर निवासी अमरेश पासवान को महुआ के खतीज चक निवासी सुरेश पासवान की पुत्री नेहा कुमारी से प्रेम हो गया था। इसके बाद अमरेश ने नेहा से शादी कर ली थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आरोपी अमरेश ने बताया कि शादी के बाद हम दुबई काम करने चले गए। इस बीच पत्नी दूसरे से बात करने लगी और बाजार में जाकर मिलती थी। मैंने उसकी मां को समझाने को कहा, लेकिन सास भी नहीं मानी और परेशान करने लगी। आरोपी ने कहा कि मैं बहुत परेशान था, क्या करता। पत्नी के इस धोखे से परेशान पति ने अचानक अपने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी नेहा को गोली मार दी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे हालात रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को नुकसान हो सकता है। वाल्मीकि नगर में पार्टी के 3 दिवसीय मंथन शिविर के आखिरी दिन उन्होंने ये बात कही। कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात नहीं मानी, जिससे विपक्ष को फायदा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए कहा कि एनडीए का प्रदर्शन ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छा रहा है, लेकिन शाहबाद और मगध जैसे इलाकों में जहां आखिरी चरण में चुनाव हुए, परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं आए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह विपक्ष नहीं था। कुशवाहा के अनुसार विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े नेताओं की बात नहीं मानी। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में अपनी दमदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस पर 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस पूरे मुकाबले के बाद वैभव सूर्यवंशी अपनी जबरदस्त पारी को लेकर छा गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश से उन्होंने शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस बीच बात करें बिहार के समस्तीपुर जिले की, तो यहाँ कल रात दिवाली मनाई गई। दरअसल वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में 35 बॉल पर शतक लगाकर पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया है। बिहार के राजनीतिक नेताओं की ओर से भी उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। पूरे समस्तीपुर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए कई सारे वीडियो सामने आए, जिसमें देखा गया कि लोग देर रात जमकर खूब पटाखे फोड़ रहे हैं। साथ ही खुशी में मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। खासकर वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि का समस्तीपुर के पटेल मैदान में जमकर आतिशबाजी भी की गई है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।